table, one I use for study table and one for TV. And two fans, one is table fan and one wall fan. And so many photo frames. When I talk about windows, there are two windows. One is bedside and one is in study table side. तो बताइए हम लोग क्या क्या इसमें सकते हैं, क्या हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ओके बताइए क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस का there are four types in kind of sentence, but after that kind of sentence का मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? communication मतलब बातचीत में कौन से दो टाइप्स आते हैं? question and answer question कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स which one? positive or negative? Yes, Question and answer. yes, No or double right. किसका? Question. and answer Positive or negative? पॉजिटिव का मतलब एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, कौन सा वर्ड? Affirmative. क्या होता है? Affirmative. क्या होता है? Affirmative. जैसे कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है बातचीत। अब बातचीत भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तरह की बातचीत पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा इंग्लिश में क्या सेंस है? पहला सेंस कौन सा? स्टेट ऑफ State of being. स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ Being. स्टेट ऑफ पोजीशन, State of position. स्टेट ऑफ Position. पोजीशन। स्टेट ऑफ माने पोजीशन, ठीक है। फिर आता है स्टेट ऑफ आउटकम, Action. अब ये तीनों का मीनिंग बताइए। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब किसी कुछ होने का sense. स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब कुछ काम करने का sense. किसी कुछ होने मतलब स्टेट किसका होता है? पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब होता है किसी के पास कुछ होने का sense। मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कुछ है ना, ये स्टेट ऑफ क्या है? पोजीशन है। स्टेट ऑफ Position. और लास्ट स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कुछ करने का sense. किसी कुछ करने का सेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग में से प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म के साथ डन थे। प्रेजेंट फॉर्म का एक असर्टिव सेंटेंस कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट Plus am are plus object. और वही नेगेटिव का बनाना होगा Am are plus object. वही ये स्लो बनाना होगा Is am are plus subject plus object plus हाँ। और ये डब्ल्यू से बनाना होगा तो ये हमारा चार पैटर्न जो हम सीखे थे, क्वेश्चन का 2 और आंसर का 2, जिसके साथ हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में डालते हैं पूरे तरह से। और प्रेजेंट फॉर्म की जगह क्या लगा देना था आपको? इज एम आर लगा देना था, मतलब वर्ब की जगह आपको इज एम आर, वही प्रेजेंट फॉर्म की जगह पास्ट फॉर्म कर देते तो वर्ब की जगह क्या लगता? was। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 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 पढ़ रहे हैं? फ्यूचर। अब फ्यूचर में होता क्या क्या? फ्यूचर में होता क्या? मतलब फ्यूचर हमारा हो गया कि हम लोग आगे का डिसाइड कर रहे हैं, आगे के क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं, आगे की पॉसिबिलिटी बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉसिबिलिटी बन रहा है। कैसे? अभी हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, 3 सेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ Action. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी कुछ होने का sense. स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब किसी पास कुछ होने का सेंस। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कुछ करने का sense. किसी कुछ करने का सेंस। तो हम लोग प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म सब डन थे। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर फॉर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? Future. पहले असर्टिव मींस अफर्मेटिव एंड Negative. negative, then question means yes no and WH. yes no and WH. yes no मतलब हो गया या तो आंसर क्या? yes में दे या फिर No में। या तो आंसर yes में दे या फिर No में। WH मतलब हो गया
लगाएंगे उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा अब इसका एक एग्जांपल he will be a doctor अब वही आप लिखते हैं he will a doctor सेंटेंस हो जा रहा है आ रहा है he will be a doctor या he will a doctor he will be a doctor ये गलत नहीं he will a doctor लेकिन वहां पर अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन करने कि वो डॉक्टर बनेगा तो आप स्टेट ऑफ बीइंग किसी कुछ कनेक्शन है ना वो फ्यूचर में बनेगा वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा तो ही विल बी अ डॉक्टर एक एग्जांपल के तौर में वन मोर एग्जांपल ओके वन मोर एग्जांपल जैसे आई विल एंड इंजीनियर आई विल एंड ये सही है कैसे I will be an engineer. I will be an engineer. और I will be an engineer. Okay, समझ आ गया? तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर टेंस लेंगे किसका? कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अब बातचीत के अंदर भी दो प्रकार आते हैं। अब आप लोग बातचीत कर रहे हैं जैसे आप बातचीत कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो बातचीत में हमारा कितना टाइम चाहिए पहला कौन सा दूसरा आंसर क्वेश्चन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगा आंसर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगा दोनों नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगा दोनों रहना बहुत पर्टिकुलर है दोनों रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कन्वर्सेशन में क्वेश्चन ही नहीं रहेगा सवाल ही नहीं रहेगा और जवाब ही नहीं रहेगा तो रहेगा बातचीत रहेगा आप हिंदी में भी बातचीत करते होगे तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर देंगे फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिर आप आंसर देंगे ऐसे ही तो बातचीत होता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप आंसर दें यही ना होता बातचीत तो बातचीत हमारे दो किसमें बटा हुआ है टू टाइप्स पहला क्वेश्चन अब क्वेश्चन में भी टू टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स पहला होता है हमारा यस नो अब यस नो होता है क्या यस नो मतलब होता है कि अगर हम लोग आंसर किया तो यस में दे या फिर नो में या तो आंसर यस में दे या फिर नो में एक एग्जांपल के तौर में आर यू स्टूडेंट क्या तुम एक स्टूडेंट हो आप ये थोड़ा नहीं है मेरा नाम ये बताएंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा वही नहीं बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा गया आर यू द स्टूडेंट क्या तुम स्टूडेंट हो तो आप या तो हां में देंगे या फिर ना या तो आप हां में देंगे या फिर ना दूसरे में क्या कहते हैं यस पढ़ेंगे बात करते हैं डब्ल्यूएच पढ़ेंगे बात करते हैं किसका डब्ल्यूएच में हम लोग पूरा बताना पड़ता है डिटेल क्या बताना पड़ता है डिटेल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसको पूरा डिटेल बताना पड़ता है क्या बताना पड़ता है मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम क्या पूछा गया व्हाट इज योर नेम तो आप ये नहीं बताएंगे हां मेरा नाम है बताएंगे कि हां मेरा नाम है आप नाम नहीं बताएंगे ठीक है तो ये था हमारा चार सेंस पहला तो क्वेश्चन में दो टाइप आंसर में भी दो टाइप ठीक है अब हम लोग बात करेंगे थ्री सेंस पर किस बारे में इंग्लिश में हमारा कितना सेंस होता है पहला होता है स्टेट ऑफ बीइंग दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन तीसरा स्टेट ऑफ एक्शन पहला होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ पोजीशन एंड देन स्टेट ऑफ एक्शन ठीक है अब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है किसी कुछ होने का मैं स्टूडेंट आप स्टूडेंट है तो आप कुछ है ना मैं भी कुछ हूं तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ क्या स्टेट ऑफ बीइंग किसी कुछ होने का सेंस क्या कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं बात करते हैं हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन तो स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब होता है किसी पास कुछ होने से किसी कुछ पास होने का सेंस मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है मेरे पास एक मार्कर है तो मेरे पास कुछ है आपके पास कॉपीज है बुक्स है बैग्स है तो आपके पास कुछ है तो किसी भी कुछ होने के किसी के पास कुछ होने के सेंस को हम क्या कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन क्या कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन किसी के पास कुछ होने के सेंस को क्या कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन लास्ट सेंस इज स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है किसी के कुछ करने के सेंस किसी कुछ करने का सेंस ठीक है अभी हम लोग बात कर रहे थे हमारा प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड फ्यूचर फॉर्म so we have done the present form and past form yesterday is amar was सीखे थे ना बात कर रहे हैं फ्यूचर फॉर्म तो इससे पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी क्यों लगेगा क्योंकि हम लोग क्या सेंस दे रहे हैं किसी कुछ होने से किसी कुछ होने का सेंस दे रहे हैं ठीक है किसी कुछ होने का सेंस दे रहे हैं इसको हम क्या लगाएंगे बी लगाएंगे बी नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या आएगा अगर बी हम लोग काट दें
be a doctor. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव का सेंस, क्या हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव का, इसका Negative. नेगेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट विल एंड विल चैन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, विल चैन क्यों लगाएंगे क्योंकि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल चैन प्लस बी प्लस नॉट प्लस। अब देखिए मेन बात, नेगेटिव मोमेंट का मेन बात है कैसे। अब ये सब्जेक्ट लगाएंगे, विल प्लस शैल लगाएंगे, बी भी लगा देंगे, नॉट भी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। आपको थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में, जैसे आई विल बी नॉट अ डॉक्टर, सही है, आई विल बी नॉट अ डॉक्टर, सही है, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग इसका जेरेंट फॉर्म यूज करते हैं। क्या फॉर्म, जेरेंट फॉर्म नहीं शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इजेंट होता है, आरेंट होता है, एमेंट होता है, हाँ वैसे ही जैसे जैसे वरेंट होता है ना, हैजेंट होता है ना, तो यही हो गया हमारा। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करें इसका, जैसे ये बिल का शॉर्ट फॉर्म किसे पता है, बिल का शॉर्ट फॉर्म पता है, बिल प्लस नॉट का पता है, वोंट हो सकता है, ये वोंट हो सकता है, ये हमारा क्या बिल प्लस नॉट का सेंस हो गया, किसका बिल प्लस नॉट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाँ शैल नॉट तो पढ़ेंगे, पूरा लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, शैलेंट क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शैल, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शैल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया, तो ये तो हो गया हमारा नॉट के साथ, ये हो गया हमारा। अब हम सिंपली यूज करें, जैसे आई विल बी एन डॉक्टर, आई विल बी एन डॉक्टर, उसके साथ हम यूज करते हैं, कैसे करेंगे, आई और विल दोनों होते हैं, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, ये बता सकते हैं आप, इसको क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे बताइए। जैसे हम लोग यूज करें आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, इसको हम यूज करें, इसको यूज करें आई विल बी अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर। तो अगर इसको और शॉर्ट में करना है, जैसे आई वांट अ डॉक्टर, आई वांट अ डॉक्टर, आई वांट बी अ डॉक्टर, वो ये क्या हो गया, विल प्लस नॉट का क्या हो गया शॉर्ट टर्म, क्या हो गया विल प्लस नॉट का शॉर्ट टर्म हो गया। तो वही ही और विल का क्या हो जाएगा, किसी प्रोनाउन और विल और शैल का क्या हो जाएगा, आई, ही, दे, यू, शी। अगर आपको ये यूज करके, जैसे आप यूज कर रहे हैं, ये आपका हो गया यू, ठीक है, यू, ये सेंटेंस सही होगा कैसे, अगर आपको शैल यूज करना है तो ये नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो यू है ना, यू और डबल एल जो है ना, इसका एक एल में आपका आ गया विल, एक एल में आ गया विल, एक एल में आ गया विल, और दूसरा एल में शैल। तो अगर आप ये यूज करते हैं तो आपका विल भी होगा और शैल भी, जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ यूज क्या करना है, यू बी अ डॉक्टर, जैसे आई विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का दोनों हो गया ना, बी हो गया और डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस हो गया ना। जैसे आप इसी तरह यूज करें, आई, ही, दे, यू, शी, समझ आ गया एक सेंटेंस। इसको यूज करें अफर्मेटिव सेंटेंस, एक यूज पॉजिटिव सेंटेंस इसको यूज करें।
इसका इसका पहला टाइप हमारा यस नो क्या यस नो कैसे यूज करते हैं पहले हम लगाएंगे क्या will shall क्या उसका एप्लीकेशन पता है सब्जेक्ट यहाँ हमारा सब्जेक्ट लगेगा फिर भी लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट और पास्ट अभी हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो सबका सेंटेंस देखिए अभी हमारा आता है यस में पैटर्न मतलब क्वेश्चन का यस में पैटर्न पहले हम लगाएंगे विल सेल कि हम किससे बात कर रहे हैं फ्यूचर किससे बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं इसमें क्या लगाएंगे लगाएंगे विल सेल इसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट अब इसको सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे will you be a doctor सही है ना will you be a doctor सही है shall they perform on the stage shall they perform okay फिर एक और सेंटेंस सही shall they be a ये हमारे यस नो अब आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू इसका पहले हम क्या लगाएंगे उसके बाद will and प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे प्लस अभी सिक्स सेंटेंस ठीक है मान लेते हैं why ठीक है why will ठीक है ये हो गया हमारा क्या हो गया ये हमारा सेंटेंस हो गया क्या हो गया why will you be a doctor तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो तुम क्यों डॉक्टर आप बताइए सेंटेंस सही है बहुत इजी आप बताइए सेंटेंस सही है तो ये हमारा क्या होगा पहला सेंटेंस ठीक है अब ये बताइए ये सेंटेंस सही है बताइए सही है पक्का आप सही है गलत है क्यों गलत है आप will लगाए shall लगाए कोई मतलब नहीं है will लगाए shall लगाए ये पूरा सेंटेंस सही है लेकिन आप लास्ट में गलती करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाने गलती करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क कभी नहीं छोड़े क्वेश्चन मार्क ये सही सेंटेंस तो है लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन पैटर्न में क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना है क्या लगाना है अब बात करते हैं हम लोग ये तो हो गया WH yes no फिर आप अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया अब कॉपी कर लीजिए उसको
इसे प्लेस को डिस्क्राइब करने के क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? देयर चाहिए। देयर इज या फिर देयर आर। नहीं तो दिस इज, दिस आर, दिस इज, दैट इज, these are, those are। बस यही है। क्या चाहिए? 5 थिंग्स चाहिए। देयर इज, दैट, these, those। बस अगर वो हो जाए तो हमारा किसी भी पिक्चर को आप किसी भी प्लेस को किसी भी बुक स्टॉप में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को होमवर्क क्या रहेगा? आपका जो टास्क रहेगा आपको टास्क रहेगा कि आपको बना के लाना है क्या? आपको बना के लाना है 20 sentences। याद रखिए पढ़े 4 टाइप्स है ना, आंसर डबल टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन का दो टाइप। तो सब तो आपको काम करना होगा। हो गया? रेडी हो गया? कर लेते हैं। ठीक है? हां फ्यूचर हां फ्यूचर में आपको दिक्कत हो, पास करते रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है, तो आपका टास्क क्या रहेगा? कितना सेंटेंस? 20 टोटल सेंटेंस। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर थिंग में आप 20 सेंटेंस बनाते हैं, आपको टोटल 20 सेंटेंस बनाना है, 5 ईच। ठीक है? 5 ईच। ठीक है, आपको कितना सेंटेंस बना के लाना है? 5 ईच। और कितना टोटल सेंटेंस लिखना है? 20। तो हम लोग मिलते हैं कब? कल की क्लास में। तो संडे है।